चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है अपने को, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर दे रखा है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है 2.4 और डायमीटर कितना दे रखा है 1.4। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। तो इस सिलेंडर के अंदर से कोन टाइप का डायग्राम काट के तो उसको खोखला कर लिया जाता है कोन की शेप में सिलेंडर के अंदर से और बाहर निकाल लिया जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या फाइंड आउट करना है, कोन बाहर निकाल लिया काट के तो उसका टोटल जो बच गया उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना अपने को नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अप्रोक्सीमेट में वैल्यू लानी है इसकी। अगर कंप्लीट नहीं आए तो अप्रोक्सीमेट में अपने आंसर बताना इसका। तो देखो हिंदी में क्या दिया हुआ है इसका, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है, मतलब उसको खोखला कर लिया जाता है और काट के कोन बाहर यानी शंकु बाहर निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका डायग्राम दे नहीं रखा, डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। क्या दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, ये बना लिया सिलेंडर का टॉप। ये क्या कह रहा है कि ये इसका डायमीटर हो गया, ये भी इसका डायमीटर होगा। ये हाइट दोनों की होगी, सिलेंडर और कोन की। तो ये कोन काट के इसके अंदर से इस कोन और इसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो अंदर से क्या हो गया, कोन टाइप का खोखला हो गया। तो देखो इसका डायमीटर कितना दे रखा अपने को, डायमीटर दे रखा 1.4। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 1.4 डिवाइड बाई 10 कर देते हैं पॉइंट हटाने के लिए, और इंटू 2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस हमेशा। तो 2 7 जा 14, तो 7/10 हो गया। या फिर 0.7 भी यूज़ कर सकते हैं इसको, क्या 0.7, ये दोनों यूज़ करेंगे। ये तो L निकालने के लिए यूज़ करेंगे और ये उसके अंदर रखने के लिए यूज़ करेंगे। तो हाइट कितनी दे रखी है अपने को, हाइट ऑफ द सिलेंडर और कोन दोनों इक्वल हैं। तो हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 2.4, दोनों की हाइट इक्वल है। तो देखो इसको एक बार डायग्राम को समझने के लिए इसको कोन को अलग से बना लेते हैं यहाँ पर, कि ये कोन काट के बाहर निकाल लिया इस सिलेंडर के अंदर से, और जिसकी हाइट कितनी है, हाइट तो है 2.4 और रेडियस कितनी है, रेडियस है 0.7। तो L फाइंड आउट करनी है अपने को, L यानी स्लैंट हाइट, इसकी फाइंड आउट करनी है जो इसके अंदर यूज़ होगी। तो L इक्वल टू क्या होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो हाइट का स्क्वायर क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो L इक्वल टू हाइट का स्क्वायर यानी 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर यानी 0.7 का स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, तो 24 और 24 का यानी 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है 576 होता है, और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा क्योंकि एक तो पहले से था, तो 2 बार करेंगे तो 5.76 आ जाएगा। प्लस 7 का स्क्वायर रूट क्या होता है 49, तो क्या आ जाएगा, ये भी 2 डिजिट के बाद में, तो 0.49 हो जाएगा ये, और एंड रूट के अंदर। तो 5.76 और 0 ऐड करते हैं, 5.76 और 0.49 को सम करते हैं। 6 और 9 15, 5 1, 7 और 4 11 और 1 12, 1 5 और 1 6, कितना आ गया
25 आ गया। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट पता हो कि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है। जिसको पता हो वो डायरेक्ट लिख देना, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा रूट से बाहर, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 625। और जिसको नहीं पता हो या स्क्वायर रूट याद नहीं हो या नहीं निकालना तो कैसे करेंगे इसको, जिसको नहीं पता उसके लिए एक बार करके दिखाते हैं। देखो 625 लिख लिया ऊपर, यानी सोल्व नहीं करना आता हो जिसको, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं 2, तो 100 से डिवाइड कर दिया। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो 12 आ गया 25। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो 10 12 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/10, जो कि L के इक्वल है, यानी स्लेंट हाइट L के इक्वल आ गया ये 25/10। तो आगे देख क्या आगे देखो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो एक बार इसको डायग्राम्स बना रखे मैंने, इसके थ्रू समझते हैं। कोई सिलेंडर था ये, इसके अंदर से कोन टाइप का, देखो ये कोन है, इसके अंदर मान लो ये काट के ऐसे काट के इसको बाहर निकाल लिया, सॉरी इसके अंदर से ये पहले कंप्लीट ये था ये सिलेंडर, इसके अंदर कोन काट लिया, तो अंदर की डिज़ाइन कैसे बच जाएगी, ये ऐसी बचेगी। तो कोन ऊपर से खोखला है, तो क्या यूज़ करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो बच गया, बच तो यही गया, क्योंकि अंदर का जो इसके अंदर मटेरियल भरा था वो उठा के यानी काट के बाहर निकाल लिया। तो क्या बच गया अंदर कोन टाइप की डायग्राम बचेगा। देखो नीचे से पतला ही, अगर यहाँ तक ये शेप होती इसकी सिलेंडर की, तो आपको ये नीचे वाला पार्ट दिखाई नहीं देता। जो इसका सिलेंडर का बेस है और ये जो कोन का बेस है ये बिल्कुल इक्वल होते, तो ये मैंने थोड़ी बड़ी बना रखी है। तो क्या होगा, ये अंदर से खोखला बच गया और किसके आकृति जैसा बन गया, किसके डायग्राम जैसा, कोन के टाइप का जैसा। तो क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखो अब आगे करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बच गया वो। रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ LSA ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर का LSA क्यों लिया, क्योंकि खोखला है ये, तो LSA ऑफ सिलेंडर प्लस LSA ऑफ कोन, कोन भी खोखला ऊपर से, तो कोन का भी LSA लेंगे, LSA ऑफ कोन प्लस, लेकिन ये नीचे वाला एरिया इसका क्या होगा, सर्कुलर टाइप का है, जैसे ये यहाँ पर रखा हुआ था, ये इसके अंदर कोन बना दिया, तो नीचे वाला तो एरिया तो होगा, ये तो ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि LSA ऑफ सिलेंडर लिया है। तो LSA कब लेते हैं, जब ऊपर और नीचे से ओपन हो तब लेते हैं। तो ऊपर से तो ओपन है, लेकिन नीचे से तो ये ओपन नहीं है ना, तो क्योंकि जो कोन है और जो सिलेंडर बनेगा इसका बेस बिल्कुल सेम है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ, यानी जो सिलेंडर है इसका जो बेस है, ये बेस किस टाइप का बन गया, सर्कुलर टाइप का, सर्कल टाइप का बन गया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो इसलिए इसके अंदर एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर ऐसे रखा हुआ था, ये इसका जो बेस है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। तो देखो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस LSA ऑफ कोन क्या होता है πRL प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस कैसा है, सर्कल टाइप का है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो इसके अंदर 2πr इसके अंदर भी है, πr इसके अंदर भी, πr इसके अंदर भी, तो क्या आ गया πr बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 2 बच गया यहाँ पर, और h यानी 2h प्लस यहाँ क्या बच गया l प्लस πr बाहर ले लिया, लेकिन r की पावर 2 थी, तो क्या बच गया r इक्वल टू पाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 22/7, जो कि इसके अंदर मेंशन कर रखी है। रेडियस देखो, रेडियस उसके अंदर तो L निकालने या स्लेंट हाइट निकालने के लिए तो हमने यूज़ की थी 0.7, और इसके अंदर क्या रख देते हैं 7/10, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो 7/10
फ़र्क कोई नहीं इसके अंदर, 0.7 और 7 के अंदर, इसी से ये बना है। इंटू 2 इंटू एच कितना है, एच किसका यूज़ करेंगे, एच तो दोनों का सेम है, तो कितना है 2.4, तो 2 इंटू 2.4 है, पॉइंट हटा दिया, डिवाइड में क्या कर दिया 10 कर दिया, पॉइंट हटा के डिवाइड में 10 कर दिया, प्लस एल कितना है निकला अपना 25/10, 25/10 प्लस रेडियस 7/10। अब देखो ये काटे क्यों नहीं मैंने, क्योंकि एलसीएम सेम बन रहा है, इसका 10 बन रहा है सबका, तो अब एलसीएम ले लेंगे इनका, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, तो कितना बच गया 22/10 इंटू 22 टू जा 48, 24 दूनी 48 और डिवाइड बाई 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 10। अब इसका एलसीएम लेके ऊपर वाले को ऐड करते हैं, तो 22 डिवाइड बाई 10 इंटू, देखो 25 दे रखा है, 25 और 5 30 और 2 32, 25 और 7 कितने होते हैं 32, 32 और 8 40, 40 और 40 80, 80 और डिवाइड बाई 10 एलसीएम आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो देखो इसकी 22 और 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 टू जा 16 1, 8 टू जा 16 और 1 यानी 22 8 176 और डिवाइड बाई 10, तो 10 का 0 काट दिया और पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ गया 17.6 और यूनिट क्या दे रखी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर पूछ रखा है कि लगभग में आंसर बताओ, तो क्या इसको क्या मान सकते हैं 17.60 हो गया, यानी पॉइंट के बाद जो भी एक सिंगल डिजिट में दे रखा, तो इसका मतलब उससे आगे वाली डिजिट 0 होती है, तो इसको क्या बोल सकते हैं 17.60 या 17.60। तो किसके नज़दीक बन गया ये, अगर हाफ से कम होता यानी 7.50 होता तो सेम आंसर लेते, और उससे कम होता तो क्या यूज़ करते लगभग 17 के यूज़ करते, लेकिन ये 7.5 से फालतू है, तो क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर कह रखा है कि लगभग में अपना वो बताओ आंसर, तो इसको क्या बोल सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट में आ गया आंसर। और यही अपने को पूछ रहा था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बताओ, तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। देखो चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे इसका 9, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक लकड़ी का एक सिलेंडर है जिसके दोनों सिरे से यानी टॉप और बेस से इसके एक हेमिस्फेयर काट कर एक अनदर आर्टिकल बनाई जाती है, यानी अनदर डायग्राम बनाया जाता है कोई। इसके टॉप से भी हेमिस्फेयर काट के निकाल लिया बाहर, और इसके बेस से भी हेमिस्फेयर बाहर निकाल लिया काट के, एज सोन इन फिगर 13.11, जो फिगर भी दे रखा है इसके साथ में। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है कंप्लीट 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो इसका टोटल टीएस से फाइंड आउट करना अपने को। तो इसका हिंदी में देखो क्या दे रखा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने को टीएस से फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इसका डायग्राम दे भी रखा, और इसका डायग्राम हम दोबारा बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एक सिलेंडर दे रखा है, ये काट के हेमिस्फेयर, और इसके बेस में से भी ऐसे ही हेमिस्फेयर काटना है।
ये कह रहा है इसके टॉप से और बेस से एक हेमिस्फीयर काट कर अलग कर लिया गया। ये क्या होगी इसकी रेडियस, ये भी रेडियस होगी इसकी, और ये क्या होगी कंप्लीट सिलेंडर की हाइट होगी। तो अपने को रेडियस दे रखी, कितनी दे रखी है, रेडियस इक्वल टू 3.5 दे रखी है। तो इसको क्या बोल सकते हैं 3.5 को, 35 डिवाइड बाई 10 भी बोल सकते हैं रेडियस को, क्योंकि पॉइंट हटा दिया। और कंप्लीट हाइट कितनी दे रखी है सिलेंडर की, 10 सेंटीमीटर में दे रखी है। हाइट दे दी, रेडियस दे दी, और ये काट के अलग इसको बाहर निकाल लिया गया। जैसे ये कोई सिलेंडर था, ये कोई हेमिस्फीयर मान लो, इसके टॉप से काट के और बाहर निकाल के अलग रख दिया इसको, तो कैसा गड्ढा बन गया यहाँ पर, हेमिस्फीयर टाइप का गड्ढा बन गया। ये गड्ढा तो ऐसे रहेगा ना, और ऊपर से ओपन, ऐसे इसको जो टॉप है इसके से भी काट के इसको बाहर निकाल लिया गया। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, एक हेमिस्फीयर टाइप का गड्ढा दिखाई देगा आपको। तो क्या यूज़ करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये पूछ रहा काटने के बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल कैसे निकालेंगे, एक तो सिलेंडर बच गया, तो सिलेंडर क्या होगा, ऊपर से तो खोखला होगा, देखो ये ऐसे बन गया, तो है तो खुला ऊपर से, और ऐसे ही नीचे वाला बन गया, तो ये भी नीचे से भी खुला है। तो क्या यूज़ करेंगे, LSA ऑफ सिलेंडर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, LSA ऑफ सिलेंडर, यानी लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर का, LSA ऑफ सिलेंडर प्लस, तो देखो ऐसे ऐसे दो हेमिस्फीयर, एक तो ऊपर से काटा है और एक नीचे से काटा है, और दोनों काट के अलग कर लिया, तो कितने हेमिस्फीयर हो गए, दो हेमिस्फीयर हो गए। तो इसको या तो एक तरीके, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको दो हेमिस्फीयर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा कंप्लीट, या तो फिर स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, या फिर 2 × LSA ऑफ हेमिस्फीयर। और स्फीयर का LSA होता नहीं है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही होते हैं उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर बेस नहीं होता। तो क्या यूज़ करेंगे, 2 × LSA ऑफ हेमिस्फीयर। दो क्यों लिया यहाँ पर, एक तो ऊपर से काटता है और एक नीचे से काटता है, तो इसलिए इसको अलग अलग लिखने के बजाय, यानी LSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस LSA ऑफ हेमिस्फीयर लिखने के बजाय मैंने क्या कर दिया, 2 × LSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 गुणा एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है देखो, LSA ऑफ सिलेंडर यानी खोखले यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। और LSA क्यों ले रही है तो आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में बताया, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया LSA क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर और नीचे से ओपन होगा, अगर ओपन हो तो LSA लेते हैं, और ऊपर और नीचे से ढका हुआ हो तो TSA लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो ये ऊपर और नीचे से ओपन है, काट के अलग किया गया, एक हेमिस्फीयर को ऊपर से और एक हेमिस्फीयर को नीचे से, तो LSA लिया इसके अंदर। LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh प्लस 2 × LSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। देखो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, या तो 2 × लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एक हेमिस्फीयर का लिख लो, या फिर दोनों हेमिस्फीयर को अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। और स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होते हैं, तो क्या आप इसके साथ में ये न लिख के स्फीयर का सरफेस एरिया लिख सकते हैं, जो क्या होता है 4πr², और ये भी क्या बन गया 2 × 2 4πr², तो फ़र्क कोई भी नहीं होगा। देखो 2πr इसके अंदर भी है, 2πr इसके अंदर भी है, तो क्या ले लें बाहर, 2πr मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो 2πr बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया h प्लस 2, ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, एक 2 बच गया, 2π बाहर आ गया, और एक r बाहर आ लिया, तो अंदर क्या बच गया r, तो h प्लस 2r बच गया अंदर। तो देखो 2 × π की वैल्यू क्या मेंशन कर रखी है इसके अंदर, 22/7, और r की वैल्यू कितनी है 35 डिवाइड बाई 10 ब्रैकेट, h की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 पहले से दे रखा है, r की वैल्यू कितनी है 35 डिवाइड बाई 10, तो 5 7 × 35, 5 2 × 10, और 2 1 × 2,
2 1 जा 2, तो क्या बच गया 10 प्लस 7। तो देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से 2 काट दिया। ये आप एक बार दोबारा करके देखना, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैंने कैसे कैलकुलेशन, इसको थोड़ा 5-7 सेकंड बैक करके इसको देखना एक बार दोबारा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो क्या बच गया, जैसे 5 से काट दिया, पहले 7 से काटा, 7 5 35, फिर 5 बच गया ऊपर, इसको 2 से काट दिया, यहाँ 2 बच गया, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो बच क्या गया यहाँ पर 22, और ब्रैकेट में 10 प्लस 7 इक्वल टू 22 इंटू 10 और 7 कितने होते हैं 17। तो 22 और 17 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है अपने को। तो 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34 और 3 37, तो कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। तो इस जो ये हेमिस्फीयर काटे हैं टॉप से और बेस से, इनको काट कर अलग करने के बाद जो अनदर आर्टिकल बने, यानी जो अनदर डायग्राम तैयार हुआ अपने पास बन के, तो उसका एरिया कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि जो डायग्राम बन के तैयार हुआ है अलग दोनों तरफ से हेमिस्फीयर काट के, उसका एरिया बताओ टोटल सरफेस एरिया। तो इसका आंसर कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज 13.1 यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 13.2 के, यानी 13.2 के एग्जाम्पल करेंगे सारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।